रमज़ानुल मुबारक के बबरकत महीने में इफ्तार स्पेशल में आज हम बनाने वाले हैं पोटैटो रोल समोसा। तो व्यूवर्स, आलू का समोसा तो तकरीबन लोगों ने खाया होगा, तो आज मैं आलू के समोसे को न्यू अंदाज में लेके हाजिर हुई हूँ। तो चलिए व्यूवर्स, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए व्यूवर्स, सबसे पहले हम समोसे का डो बनाना स्टार्ट करते हैं। और 1.5 कप के करीब जो है मैंने मैदा लिया है। और उसके बाद जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब जो है अजवाइन। अजवाइन के बाद जो है 1 टीस्पून के करीब जो है हम ज़ीरा ऐड कर रहे हैं। उसके बाद जो है हम उसके अंदर हस्बे ज़ायका नमक ऐड करेंगे। और उसके बाद हम लोग 1/4 कप के करीब जो है ऑयल यूज़ करेंगे। ऑयल यूज़ करने के बाद इसको अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से हम अपने आटे को जो है ना हाथों की मदद से जो है ना, देखिए इस तरीके से आपको मसल लेना है अपने हाथों की मदद से, ताकि हमारे जो है ना समोसे खस्ते खस्ते बने। ठीक है, उसके बाद जो है हम थोड़ा थोड़ा पानी ले लेके इसको अपने हाथों से बिल्कुल नॉर्मल आटा जैसे गूंदते हैं इसी तरीके से इसको गूंद लेंगे। और इसको रेस्ट के लिए तकरीबन आधा घंटे के लिए हम रख देंगे। डो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम आलू की जो फिलिंग है उसको तैयार कर लेते हैं। बॉयल्ड आलू जो है वो मैंने लिए हैं आधा किलो के करीब। और बॉयल्ड आलू को भी मैंने करके रख लेता, रोज़े में टाइम कम होता है तो पहले से आप बॉयल करके रख लें। ठीक है, फोक की मदद से मैंने इसको मैश कर लिया है। मैश करने के बाद जो है तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब जो है ना चॉप किया हुआ पुदीना डाला है। और 2 टेबलस्पून के करीब ही हरा धनिया डाला है चॉप किया हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है 1/4 कप के करीब जो है चॉप की हुई प्याज ऐड की है। और उसके बाद 2 टेबलस्पून के करीब चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड की हैं। और उसके बाद जो है 1 टेबलस्पून के करीब जो है हम ज़ीरा ऐड करेंगे। और फिर उसके बाद जो है गोल जो धनिया होता है उसको फ्रेश ही लेना है और उसको फ्रेश बिल्कुल बारीक पीस के 1 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर ऐड कर देना है। कसूरी मेथी 1 टीस्पून के करीब है। नमक हस्बे ज़ायका है। और फिर उसके बाद जो है 1 टेबलस्पून के करीब जो है इमली का गूदा है। और उसके बाद हाफ़ जो है हम लेमन जूस का ऐड करेंगे, क्योंकि लेमन जब जूस इसके अंदर जाता है तो उसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर निकल के बाहर आता है। उसके बाद जो है व्यूवर्स को मिक्स कर लेंगे। और व्यूवर्स, एक चीज़ तो मैं ऐड करना भूल गई है, वो मैं अभी ऐड कर देती हूँ। 1 टेबलस्पून के करीब जो है हमें कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड कर देना है। और उसके बाद इसको अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लेना है कि हमारे जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं बिल्कुल एक जान हो जाएं। और उसको फिर हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि हमारे आलू का जो मिक्सचर है थोड़ा ठीक हो जाए। देखिए व्यूवर्स, आलू का जो मिक्सचर है वो थोड़ा ठीक हो चुका है। अब मैंने अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लिया है और अपने हाथों में मसल लिया है। अब हम इसके बाद आलू को लेकर और उसके हम रोल बनाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपको रोल बनाने हैं। और जितने बड़े साइज़ के आपको जो है हमारा रोल समोसा रखना है, उतने बड़े साइज़ के आप रोल इसको बना के रख सकते हैं। इसी तरीके से हमने सारे आलू के रोल बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, ताकि हमारे जो ये आलू है थोड़े ठीक हो जाए। ठीक है, उसके बाद अब हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका था। अब देखें, हमने इस डो को हाफ हिस्सों में जो है ना डिवाइड कर दिया है। अब हम पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बनाने के बाद जो है हम इसको अच्छे से जो है ना ड्राई जो है आटा लेके और उसको अच्छे से पूरे को बेल लेंगे। जितना हम बेल सकते हैं उसको बेल लेंगे। ठीक है, हमारी शीट जो है ना नॉर्मल जो रोटी होती है उससे थोड़ी पतली होनी चाहिए। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें कितना आसानी से, बिल्कुल आसानी से ये रोल समोसे बनते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अब देखिए पूरा मैंने अच्छे से इसको बेल लिया है। अब उसी रोल की रख के और इसकी शेप के हिसाब से इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो पिज़्ज़ा कटर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो छुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसी की ही हिसाब से जो है आपको शीट को काट लेना है। ठीक है, देखें जो एक्स्ट्रा था वो मैंने अलग कर लिया है। और अब इसके अंदर मैंने 3 रोल के जो है निकाली हैं शीट। उसके बाद जो बाकी का ऊपर से और नीचे से जो भी एक्स्ट्रा राउंड शेप था वो हमने उसको रिमूव कर लिया है। ठीक है, अब ये प्रॉपर हमारे रोल की शीट बन के तैयार हो गई। अब देखिए किस तरीके से इसको फोल्ड करना है। देखिए हल्के हाथों से इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फोल्ड करें, बहुत आसानी से ये फोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद जो है आपको जो है ना मैदे का जो घोल है उसको तैयार करके रख लेना है, जो अक्सर हम समोसे में यूज़ करते हैं। और उसको लगाने के बाद इसको पूरा कवर कर लेना है। फाइनली लास्ट में जो है आपको दोनों जो कॉर्नर्स हैं उसको इसके अंदर डिप कर लेना है। डिप करने के बाद जो है सारे रोल्स को ऐसे ही तैयार करके इसको फ्रीज़ करके रख लेना है। देखिए व्यूवर्स, सारे रोल हमारे तैयार हो चुके हैं। ठीक है,
उसके बाद जो है जब आधे घंटे के बाद जो है जब ये हमारे बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद हमें लो फ्लेम के अंदर जो है हमारे रोल को फ्राई करना है, ताकि जो हमारे अंदर की जो शीट है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। और लो फ्लेम के अंदर आप जब इसको कुक करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा खस्ता भी बनेंगे और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। इफ्तार के लिए भी बेस्ट रेसिपी है। तो व्यूवर्स, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और फीडबैक लास्ट में दीजिएगा, क्योंकि हमें आपके कमेंट का लाज़मी इंतज़ार होता है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और आपको पता है कुकिंग की जो वीडियो होती है उसमें कुक करना, वीडियो को एडिटिंग करना, अपलोडिंग करना, और फिर आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि आप चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें और ताकि हमारी जो वीडियो को अच्छी बूस्टिंग मिले। तो चलिए व्यूवर्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में किचन विद क्वीन में। अल्लाह हाफिज़।